हर हर महादेव। मैं हूँ आपका दोस्त, आप देख रहे हैं। आज मैं लेकर आया हूँ एक और धमाका। बात करने वाले हैं आदि कला यात्रा से। बाइक से गए थे उसका दोस्तों कैसा। हमने सिर्फ 7,000 रुपये में दोस्तों ये ट्रिप कंप्लीट की। बताते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी में बनी रही लास्ट तक वीडियो में। अगर आप बाइक से पहाड़ों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कौन सा रूट लेना चाहिए बाइक के लिए, क्या क्या तैयारी करें, कहाँ चार्जिंग मिलेगी दोस्तों, और परमिट कहाँ से बनेगा, कितने दिन लगेंगे, और दोस्तों कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वीडियो में वीडियो पूरा देखें क्योंकि ये आपके सब गाइड है दोस्तों। आदि कैलाश यात्रा का क्या महत्व है ये भी बताते हैं दोस्तों। आदि कैलाश का क्या महत्व। आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, जहाँ जाता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर के पास है। यहीं पास में ओम पर्वत है, जहाँ प्रकृति में प्राकृतिक रूप से ओम का चिन्ह दिखाई देता है दोस्तों। कहा जाता है कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करना उसी से वही पुण्य मिलता है जो दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा से मिलता है। पर ये पूरी तरह भारत के अंदर है दोस्तों। ये पूरी तरह भारत के अंदर है। इसमें दोस्तों बजट में भी हो जाती है यात्रा। तो दोस्तों बताते हैं हम। अब बात करते हैं राइड के रूट की दोस्तों। अगर आप लखनऊ दिल्ली बरेली हल्द्वानी से राइड करते हो, आपका रूट रहेगा दोस्तों दिल्ली से टनकपुर, टनकपुर से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से धारचूला, धारचूला से दोस्तों गुंजी, गुंजी से दोस्तों आदि कैलाश, आदि कैलाश से रिटर्न फिर गुंजी आओगे, गुंजी से फिर दोस्तों रिटर्न जाओगे नाभि ढांग, जहाँ से नाभि ढांग से हमें भगवान भोलेनाथ के ओम के दर्शन होते हैं दोस्तों। उस जगह को नाभि ढांग बोलते हैं। तो दोस्तों दिल्ली से टनकपुर की दूरी 400 किलोमीटर, टनकपुर से पिथौरागढ़ की दूरी 150 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर है, और धारचूला से नाभि ढांग तक का लगभग 70 किलोमीटर रफ रोड और आर्मी एरिया रहेगा दोस्तों। ओनली बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग है दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक रोड भी माना जाता है। इसके सामने लद्दाख भी दोस्तों कुछ नहीं है। तो इसलिए बाइक की सर्विसिंग टाइप दोस्तों। अब रही बाइक में काम कराने की बात, अगर आप राइड पे जा रहे हो तो सबसे पहले किसी अच्छे मिस्त्री से बाइक की सर्विस कराओ। उसके टायर देखो, टायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा टायर में दिक्कत है तो उसके टायर चेंज कराओ। और ब्रेक देखो, अगर तार बार ज़्यादा दिक्कत है तो दोस्तों तार चेंज कराओ। और सारे सब कुछ बढ़िया होने के बाद फिर दोस्तों आगे की यात्रा की प्लानिंग करते हैं। मेन दिक्कत रहती है कि अगर कहीं राइड पे जा रहे हैं तो दोस्तों मोबाइल कैसे चार्ज करें। तो उसके लिए भी दोस्तों एक उसका सॉल्यूशन में लेके आए हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वो भी मैं बताता हूँ कैसे कैसे हमें क्या करना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इनर लाइन परमिट की। आदि कैलाश बॉर्डर के पास आता है दोस्तों। यहाँ पर 3 देशों के बॉर्डर शेयर होते हैं, भारत, नेपाल, चाइना। इसलिए दोस्तों बिना इनर लाइन परमिट के आपको धारचूला से आगे नहीं जाना। इनर लाइन परमिट दोस्तों बनता कहाँ से है, कितना खर्चा आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी जानकारी देंगे हम लास्ट में। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नए व्यूवर हो आप। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आप सपोर्ट करोगे तभी कभी बड़े यूट्यूबर भी बनेंगे। चलो दोस्तों बताते हैं आदि कैलाश दोस्तों जाने का सही समय। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम मई से सितंबर तक रहता है दोस्तों। लेकिन मई से सितंबर के महीने में दोस्तों बहुत भीड़ भी रहती है। उस समय भीड़ भी अधिक रहती है। तो दोस्तों हम बताएंगे हमें कौन से महीने में जाना है और सस्ता बजट में कैसे जाएं, सारा कुछ जानकारी देंगे दोस्तों। और टेम्परेचर मई जून में लगभग दोस्तों 10 डिग्री से 20 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर रहता है। और सितंबर में रास्ते खुल और दृश्य साफ रहता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो जून या सितंबर बेस्ट रहेगा। हाँ दोस्तों बाइक भी हमें लगभग 160 सीसी से कम नहीं ले जानी चाहिए। पिछली बार मैं स्प्लेंडर लेके गया था दोस्तों, उसमें फोटो में दिखाऊंगा। मेरी स्प्लेंडर गाड़ी थी जो दोस्तों ओम पर्वत को नहीं जाने दिया था। उस समय दोस्तों 4 व्हीलर से लेपुलेट तक गए थे। उसका चार्ज कितना लिया वो भी सारी जानकारी दूंगा। हम गए थे दोस्तों आदि कैलाश तक, पार्वती सरोवर तक। हमारी जो बाइक थी वो पार्वती सरोवर तक हम लेके गए थे। स्प्लेंडर से सिंगल गया था मैं दोस्तों पिछली बार। इस बार तो हम दोस्तों अपाचे 160 सीसी से गए थे, 2 बंदे। तो उसमें हमारा खर्चा भी कमा है। सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम क्या क्या लेके जाएं जरूरी सामान। दोस्तों बाइक राइडिंग के लिए जरूरी सामान रहेगा हेलमेट, जैकेट, नी कैप, रेनकोट। रेनकोट भी दोस्तों जरूरी है ले जाना, क्योंकि वहाँ का मौसम पता नहीं कब चेंज हो जाए। ये रेनकोट भी अपने साथ रखें दोस्तों। ट्रैकिंग शूज, अगर ट्रैकिंग शूज नहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अच्छी कंपनी के ऐसे कैजुअल शूज भी पहन के जा सकते हो। मैं तो दोस्तों 2 बार गया हूँ, दोनों बार कैजुअली शूज पहन के गया हूँ। एक बार एक्शन के शूज पहन के गया था, इससे पहले गया था तो दोस्तों
तो मैं मेरे पास कैंपस के शूज़ थे, कैंपस के शूज़ करके गया। मुझे ऐसे कोई दिक्कत हुई नहीं कि ज़रूरी है ट्रैकिंग शूज़ करके जाना। और दोस्तों ड्राई फ्रूट, बिस्कुट वगैरह अपने साथ ले जाएँ, पेन किलर अपने साथ ले जाएँ, कुछ नाश्ते का सामान भी ले जाएँ। ये अपने साथ ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ढाबे बहुत कम ही संख्या में मिलेंगे आपको। अगर धारचूला से ऊपर जाओ दोस्तों, बहुत ही दूरी-दूरी पे दुकानें नहीं मिलेंगी, कम से कम 50 किलोमीटर दूर तक जाओगे। दोस्तों टूल किट और बाइक के कुछ जो ज़रूरी सामान है वो भी लेके जाएँ, जैसे प्लग हो गया दोस्तों, पेचकस, प्लास, ये सारी चीज़ें लेके जाएँ। अगर प्लग खराब हो गया तो वहाँ पर दोस्तों कोई मिस्त्री नहीं मिलता है। अगर हाँ, गाड़ी दोस्तों ट्यूबलेस टायर की ही लेके जाएँ। तो पंचर किट भी अपने साथ ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर पंचर हो भी जाता है तो दोस्तों हमें दूसरे को करनी है। और दोस्तों बात करते हैं खर्चे की, डे बाई डे कितने दिन लगेंगे। दोस्तों पहले पहले दिन हमारी यात्रा रहेगी, पहले दिन यात्रा रहने वाली है दोस्तों। मैं तो रामपुर से गया था, तो रामपुर हमारी तहसील मिलक पड़ती है, मिलक से गया था दोस्तों हम पिथौरागढ़ होते हुए, चंपावत होते हुए, टनकपुर से यहाँ से निकले थे सितारगंज, सितारगंज से खटीमा, खटीमा से टनकपुर, टनकपुर से दोस्तों गए थे पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से धारचूला जाके हमने स्टे किया था। हाँ कुछ लेट हो गए थे, लेकिन दोस्तों धारचूला तक हम पहुँच गए थे। तो दोस्तों पहले दिन की हमारी यात्रा रहने वाली है। आपकी डिस्टेंस है वहाँ से आप धारचूला कवर कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपका लगभग डिस्टेंस रहेगा दोस्तों, हमारे यहाँ से तो 400 किलोमीटर है रामपुर से, तो हमने इतनी यात्रा कंप्लीट कर ली थी। वहाँ पर अब मैं खर्चे की बात बताता हूँ डे बाई डे दोस्तों। पहले दिन का खर्चा आपका रहेगा, वहाँ का रूम रहेगा लगभग 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप 2 बंदे हो तो 1000 रुपये में दोस्तों आराम से कमरा मिल जाएगा। पर बार्गेनिंग करने का तरीका आता है। तो हमें तो दोस्तों हमने 1000 रुपये में कमरे लिए थे, उसमें 3 भी लोग रहे थे दोस्तों, किसी में 4 भी लोग रहे थे, जिसमें बजट में ट्रैवल हो जाता है। हमने ग्रुप में ट्रैवल किया था। अब आपका खाना, आपका रूम हो जाएगा 500 रुपये का, खाना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये का। तो पहले दिन का तो दोस्तों हो गया 700 रुपये टोटल। अब जोड़ते चलना, लास्ट में वीडियो में भी ऐड कर दूंगा दोस्तों। अब डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में हम चलते हैं दोस्तों धारचूला से आदि कैलाश तक का सफर। अब दोस्तों डे 2 में हमें एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है, ये है इनर लाइन परमिट। दोस्तों इनर लाइन परमिट के लिए हमें पहले से ही अप्लाई कर देना चाहिए। अगर पहले से अप्लाई कर दोगे तो आपका समय बचेगा दोस्तों। पहले तो हमें ज़्यादा दिन लगे थे, तो हमने वहीं जाके इनर लाइन परमिट बनवाया था। इस बार दोस्तों हमने पहले से ही अप्लाई कर दिया था इनर लाइन परमिट। तो हमने वहाँ एक दिन पहले ही जहाँ धारचूला पहुंचे थे दोस्तों, उसी दिन शाम को हमने इनर लाइन परमिट ले लिया था। अब दोस्तों ये भी बता दूंगा कि इनर लाइन परमिट का कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इनर लाइन परमिट अब आप शाम को ही ले लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनर लाइन परमिट लेने के बाद दोस्तों आप सुबह को जल्दी उठो। आप नेपाल घूमना चाहते हो, नेपाल घूम के आओ, लेकिन दोस्तों कोई फायदा नहीं नेपाल जाने का, वहाँ पर सारी चीज़ें महंगी रहेंगी। तो वहाँ का पैसा रुपया ही सस्ता है, बाकी सारी चीज़ें महंगी, कोई फायदा नहीं। सारी चीज़ें इंडिया से ही वो इम्पोर्टेट करता है, तो सभी चीज़ें महंगी रहेंगी, तो वहाँ से कोई फायदा नहीं किसी को। डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में धारचूला टू आदि कैलाश होम स्टे रहेगा दोस्तों 1000 रुपये, उसमें शाम का खाना भी रहेगा। अब दोस्तों आप रास्ते में खाना खाओगे तो उसका 200 रुपये मैं अलग से लगा दे रहा हूँ। ऑनलाइन परमिट आपका 800 रुपये में आराम से बन जाएगा। तो आपके डे 2 के हो गए दोस्तों 2000 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों डे 3 की। डे 3 में आप जाओगे आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद दूसरे दिन ही दोस्तों आप आ जाओगे गुंजी। गुंजी से फिर आप जाओगे दोस्तों ओम पर्वत। ओम पर्वत आप सुबह ही जल्दी निकल जाओ, 6 बजे 7 बजे निकलोगे, आराम से आप 12 बजे तक, तो उससे पहले ही दर्शन करके आ जाओगे 10 बजे तक। 2 घंटे लगते हैं जाने में, 2 घंटे आने में, बहुत बता दिए दोस्तों। उसके बाद में आप गुंजी रुको, वापस थोड़ा बहुत आप नाश्ता पानी करो, खाना खाना है खाना खाओ। उसके बाद दोस्तों आप गाड़ी वहाँ से तुरंत रिटर्न कर दो। आप आके रुक सकते हो पिथौरागढ़ या धारचूला। वैसे दोस्तों हम तो पिथौरागढ़ ही रुके थे, आप धारचूला भी आ सकते हो। इससे दोस्तों समय भी कम लगेगा और बजट भी कम खर्च होगा। अब दोस्तों टोटल ट्रिप की बात करते हैं। ट्रिप का फर्स्ट डे का खर्चा हुआ दोस्तों 7000, सेकंड डे का हुआ 2000, तीसरे दिन का हुआ दोस्तों 3000। और टोटल ट्रिप की बात करें तो दोस्तों अब एक्स्ट्रा खर्च की बात कर लेते हैं। जैसे बाइक पेट्रोल का दोस्तों हम 2 बंदे गए थे, तो हमारी बाइक ने 3000 का पेट्रोल मारा था। एक बंदे का हो गया 1500 रुपये, प्लस बाइक की सर्विस 1000 रुपये। चलो 1000 रुपये मान लेते हैं, एक बंदे का एक बाइक की सर्विस हो गया सर। चलो अब मान लो एक्स्ट्रा खर्च 1000 रुपये, तो टोटल होते हैं ये 7000 रुपये। तो दोस्तों ये बजट बहुत ही कम बजट में हमने ये यात्रा की है। पिछली बार हम गए थे, हमारे 11,000 रुपये हो गए थे। इस बार दोस्तों हमने समय भी कम लगाया और यात्रा भी बहुत ही कम बजट में करी। दोस्तों बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, दोस्तों परमिट कहाँ से बनवाना है। तो मैं दोस्तों डिस्प्ले पे नंबर ऐड कर दूंगा, आपको परमिट कहाँ से बनवाना है। बाकी दोस्तों बताते हैं कौन सा मौसम बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप अक्टूबर से नवंबर में भी जा सकते हो, लगभग 15 नवंबर तक जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा, भीड़ भाड़ ही कम होगी।
सारी चीज़ें बजट में होंगी, रूम भी सस्ते होंगे, होम स्टे भी सस्ते होंगे। दोस्तों मैं तो जब भी गया हूँ नवंबर में ही गया हूँ, पिछली बार गया था 11 नवंबर को 2024 में दोस्तों, अब की गया था मैं 6 नवंबर को, अभी 2 दिन पहले यात्रा करके आया हूँ। दोस्तों वीडियो तो बनानी थी, मैं कई दिन से सोच रहा था, लेकिन दोस्तों थका हुआ था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा आपको दोस्तों बात करते हैं कि बाइक की चार्जिंग, मतलब मोबाइल बाइक से कैसे चार्ज करें। उसके लिए दोस्तों मैंने पोर्टेनिक का एक चार्जर मंगाया था ऑनलाइन, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। ओनली 540 रुपये में मंगाया था। उससे दोस्तों आपको पावर बैंक कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने बाइक में लगाओ और उससे फिर आराम से चलाते रहो। दोस्तों अभी मैं नज़ारे दिखाऊंगा आपको कि आगे आगे क्या क्या नज़ारे होते हैं वहाँ के। दोस्तों आदि कैलाश को का जो डॉक्यूमेंट है वो भी बताता हूँ दोस्तों क्या क्या लिखे जाए। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, दोस्तों इसकी दो दो फोटो कॉपी भी रख लें अपने साथ, और ये ओरिजिनल भी रख लें। और दोस्तों बाइक के डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, आरसी, डीएल वगैरह, दोस्तों डीएल भी जरूरी होना है, बिना डीएल के तो आप जा ही नहीं सकते। और दोस्तों रही, अगर आप 2 बंदे जा रहे हो तो दोस्तों दोनों बंदों पे हेलमेट होना बहुत ही जरूरी है, कॉमन ही है, अगर आपकी सेफ्टी के लिए भी है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं रुकने की, जाने का सही समय। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम मई से जून तक रहता है। तो अब बात करते हैं रुकने की। धारचूला, गुंजी और नावीडांग में आपको अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं धारचूला में। धारचूला में दोस्तों आपको कमरा मिल जाएगा ओनली 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो गुंजी में दोस्तों मिलेगा 1000 रुपये में, खाना भी उसी का रहेगा दोस्तों। तो और क्या दोस्तों, हाँ परेशानी क्या क्या हो सकती है दोस्तों, रास्ता काफ़ी ऊंचा और पथरीला है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर बाइक बहुत ही, अगर आपको बाइक अच्छी तरीके से चलानी आती है तब भी आप बाइक से जाएं, नहीं तो आप वहाँ से 4 व्हीलर भी धारचूला से कर सकते हैं। उसका क्या क्या चार्ज लेते हैं दोस्तों इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, जब भी गया हूँ मैं बाइक से ही गया हूँ दोस्तों। रास्ता काफ़ी ऊंचा है, बहुत सुबह जल्दी निकले 6 से 7 बजे तक। हाँ दोस्तों सुबह बहुत जल्दी निकलना है, 6 से 7 बजे तक निकलें, इससे ज़्यादा देर ही चलना ठीक नहीं रहेगा। और दोस्तों धारचूला से ऊपर नेटवर्क भी नहीं आते हैं, अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर नेटवर्क से आप कट जाओगे। इसलिए दोस्तों जल्दी निकलें, बाइक स्लिप हो तो ब्रेक ना लगाएं, अगर बाइक स्लिप होती है तो दोस्तों ब्रेक बिल्कुल भी ना लगाएं, अगर ब्रेक लगाते हैं तो दोस्तों फिर तो गाड़ी गिरने का चांस रहता है। अगर मौसम खराब है तो रुक जाओ। हाँ दोस्तों अगर मौसम खराब है तो आपको रुक ही जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर बारिश के मौसम में आप पहाड़ों पर राइड करोगे तो पता नहीं कब लैंडस्लाइड हो जाए, क्या क्या हो जाए, उसका कुछ कह नहीं सकते। अब तो दोस्तों ये थी आदि कैलाश यात्रा की बाइक ट्रिप पूरी दोस्तों, वो भी बजट में 7000 रुपये में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर यूपी वाइस राइडर को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लो। बाकी दोस्तों सारी जानकारी इसमें मैंने दे दी है, अगर कुछ गलती हो गई है तो